नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद छिड़ा है, असल में वो मराठी बोलने वाले या फिर हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में नहीं छिड़ा है। असल वजह जब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि जो पूरी प्लानिंग की गई है वो सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही है। सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारा जा सके, इसलिए सारी जो साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही, ठाकरे बंधुओं का 20 साल बाद एक मंच पर आना, हिंदी विरोध के खिलाफ आवाज बुलंद करना, सड़कों पर फल वाले को, चाट वाले को, बैंक में जाकर किसी को भी मिल जाए उसको पीटना, ये सब सरकार को बदनाम करने की साजिश है, जिससे कि ये बताया जा सके कि सरकार लोगों को सुरक्षित यहां नहीं रख पा रही और मनसे के गुंडे जो कुछ चाहते हैं वो सड़कों पर कर लेते हैं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल मीरा रोड पर मनसे ने एक रैली निकालने की परमिशन सरकार से मांगी थी। ये परमिशन क्यों मांगी थी? क्योंकि अभी एक फल विक्रेता को मनसे कार्यकर्ताओं ने पीटा था, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया था व्यापारियों ने। अब ये लोग व्यापारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। हालांकि सरकार ने परमिशन दी, लेकिन इन लोगों ने क्या नैरेटिव फैलाया सरकार को बदनाम करने के लिए कि हमें परमिशन नहीं दी गई। क्या कुछ मामले की पूरी सच्चाई है, उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो परमिशन वाला जो मसला अब नया निकल कर आया है, ये विवाद क्या है सर पूरा? देखिए, परमिशन मांगी थी मीरा भाईंदर में प्रदर्शन करने के लिए और मुंबई प्रशासन ने वो परमिशन दी, लेकिन ये एक विशेष रास्ते पर ही रैली निकालना चाहते थे जहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक ज्यादा होता है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि घटना हुई है मीरा भाईंदर में और ये लोग घोड़बंदर के एक विशेष रास्ते पर ही परमिशन क्यों चाह रहे थे? क्यों? ताकि विवाद खड़ा किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि देखिए बीजेपी की सरकार जो है मराठी लोगों की आवाज को कितना दबा रही है। ये सारा नैरेटिव। और जो ये क्यों किया गया, ये रैली किस बात के लिए थी? तो एक फूड स्टॉल के मालिक जो थे बेचारे, उनको थप्पड़ मारने के विरोध में दुकानें बंद थी और वहां ट्रेडर्स ने प्रदर्शन किया था और उस ट्रेडर के खिलाफ वे लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। अरे, व्यापारी को कोई मारता है तो ये आमतौर पे देखेंगे व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं उसके विरोध स्वरूप। अब उन व्यापारियों के खिलाफ ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उसी रास्ते पर रैली निकालेंगे जहां भीड़ ज्यादा है, जहां ट्रैफिक ज्यादा है, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशानी हो सके। नहीं, वो भी तो है ना, जरा सी भी वहां कुछ छेड़खानी हुई तो विवाद हो जाएगा भीड़ में। क्या पता लगेगा किसने किया है? नहीं, अरे ऑलरेडी, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं जो ऑफिस जाते हैं, है ना, उसमें मराठी भी है, गैर मराठी भी, हर तरह के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये ऑफिस जाते। अब उस पूरे व्यस्ततम मार्ग पे ये हजारों लोगों की भीड़ होना चाहते थे। इन्होंने कहा कि आपको परमिशन चाहिए तो दे रहे हैं ना हम, आप करो ना। ये जानबूझ के सेंसिटिव एरिया चुनना चाहते थे, क्योंकि देखिए प्रांतीय ज्यादा रहते हैं उस एरिया में। ये जाते, उनके खिलाफ नारे लगाते, कुछ अभद्रता करते तो सामने से रिएक्शन होता, तो इनको माहौल बनता इनके लिए, इनको मजा करने में। और सबसे बड़ी बात कि ये मुद्दा क्या है? मुद्दा ये ना मराठी के लिए लड़ रही है, यही कहना है ना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जी। तो राज ठाकरे बताए कि उनका बिजनेस पार्टनर कौन है। सुरेश चौगुलेकर हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि 96 से लेके 2022 तक बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा रहा है। ये कि उसी दौरान ये जो ठेकेदारों को हटाकर पर प्रांतीय ठेकेदारों को ठेका देने का प्रोसेस किसने शुरू किया था? यही राज ठाकरे ने। बिजनेस पार्टनर किसको बनाया? गुजराती को, तो इसी राज ठाकरे ने। आज भी जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो पता कीजिए कि ये जो स्कूल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो किसको दिया था? गैर मराठियों को। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि बताइए कि मराठियों के लिए आज तक क्या किया बीएमसी में 1996 से 2022 तक? साजिश क्या है आप समझिए। साजिश एक तस्वीर के जरिए मैं बताता हूं जी। एक मनसे का एक पदाधिकारी है और वीडियो मैंने आपको भेजा है।
जी। वो वीडियो पहले चलाइए और फिर मैं, हाँ ये और ये इसके बाप का नाम है जावेद शेख। ये अभी शराब के नशे में एक आंख से ये कह रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो मारूंगा, और संयोग से वो महिला जो है वो महाराष्ट्रियन है। अच्छा। धमकाने वाला मराठी बोलो, धमकाने वाला मुसलमान, और जो पीड़िता वो महाराष्ट्रीय लड़की, और शराब के नशे में। अब साजिश कुछ समझ में आ रही है? आपको पता चल रहा है कि आज तक उर्दू के खिलाफ कभी क्यों नहीं इन्होंने कुछ कहा? आज तक कोई प्रदर्शन मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों नहीं हुआ? तो कहानी यह है कि बटोगे तो कटोगे के चलते पिछली बार बीजेपी को बहुत अच्छी सीटें मिली थी, एनडीए को। तो उस कैंपेन को फ्यूज करना है, तो उस कैंपेन को फ्यूज करेंगे तो मराठी बनाम गैर मराठी विवाद पैदा करो ताकि हिंदू बटे और महाराष्ट्र को और 2 दिन तक चलाया जा सके। बिल्कुल। अब ये असली मुद्दा है। और मैं बता रहा हूं कि जब इधर से एग्रेसिव पोस्टर लिया गया, सरकार की तरफ से 2 दिन तक चुप थे, और फिर से कल रणनीति बनी की, और आज प्रदर्शन हुआ। देखिए संजय राउत, उसकी भाषा, कल तक वो कह रहा था कि हमारा विरोध हिंदी से नहीं है, हमारा विरोध मराठी से, और आज क्या कह रहा है उसका बयान सुनवाइए, तब समझ में आए। देखिए कि क्या क्या बोल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री को बोल रहा है कि दाढ़ी नोच लूंगा। सुनवाइएगा जरा एक बार। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहां बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूं, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, दो, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो इस्तीफा दे दो। तो फिर ये लोग आखिर पीट किसे रहे हैं पंकज सर? अगर हिंदी भाषा को सरासर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये पोरिया ने ये वीडियो देखा, वो जो मारवाड़ी जो फूड स्टॉल के हैं उनको पीटा, और कई बैंक कर्मचारियों को उन्होंने परेशान किया। क्या हिंदी भाषा को परेशान नहीं कर रही है? जाके चलिए, मैं तो आपके रिपोर्टर को बोलता हूं कि जाइए मुंबई में, और पर प्रांतीय, हिंदी भाषी की नहीं बोल रहा हूं, आप कन्नड़ के बीच में चले जाइए, आप तेलुगु के बीच में चले जाइए, आप चले जाइए गुजरातियों के बीच, मारवाड़ियों के बीच, उत्तर प्रदेश के बीच, बिहार के बीच, और सर्वे करके लाइए कि परेशान कर रहे हैं कि नहीं ये लोग। मीडिया के सामने आकर बोलते हैं, और वहां के उप मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं कि दाढ़ी काट देंगे, पकड़ के निकाल देंगे। एकनाथ शिंदे, हाँ, एक दाढ़ी निकाल देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी एक और झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो निशिकांत दुबे है मराठी लोगों के बारे में बोल रहे। नहीं, निशिकांत दुबे ने अपने मराठी लोगों की तारीफ की है, और ये ठाकरे के बारे में बोला है महाराष्ट्र निशिकांत दुबे ने। ठाकरे मराठी नहीं है, इनका पूर्वज बिहार से जाके बसा था महाराष्ट्र में। जो ओरिजिनल महाराष्ट्रियन है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
ये का पूरा निशाना ठाकरे परिवार था। और कहा था निशिकांत दुबे ने कि बहुत बड़े बॉस है ठाकरे, तो आप पे नाम लेके बोला था, ठाकरे बोला था। मराठी के साथ मत जोड़िए ठाकरे को, ये चतुराई कर रहा है। ठीक है। बाकी और मैं आपको बताऊं जी जी कि ये रैली निकालना, ये सब बीएमसी इलेक्शन तक है, सारा नौटंकी। हाँ, उसके बाद सब शांत बीएमसी हो पर जाएगा। कब्जे की लड़ाई है और कुछ नहीं है। हाँ, देख लीजिएगा, चुनाव के लिए मेहनत करनी है। बाकी विधानसभा सड़क से चुनाव परमिशन मांग रहे थे और सड़क पर जितनी भीड़ रहती है, मुझे तो यही समझ आया कि उस भीड़ भाड़ में थोड़ी सी अगर छिटपुट घटना हो जाती तो वो बहुत बड़ी घटना हो जाती, और वो वहां बड़ी घटना होती तो इसका मतलब था कि पूरा महाराष्ट्र वहां जलने वाला था। तो यहां एक फैसले से मुझे ऐसा लगता है कि पूरा महाराष्ट्र जलने से बचा लिया गया। बात यह है कि विधानसभा चुनाव में हिंदुओं ने वोट दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। अब इनका यह है कि हिंदुओं को बांटेंगे नहीं भाषा के नाम पे, तो फिर दूसरे काम कैसे होगा? मुसलमान तो हमें दे ही देंगे, मुसलमान तो दे ही देंगे। बिल्कुल, तो हिंदुओं को बांटना है ना, तो यह भाषा विवाद खड़ा किया गया उसके लिए। बिल्कुल। और आप लोगों को बंटना नहीं है, इस साजिश को समझना है। और ये ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार हुआ है, फिर इस देश में हुआ है। लगातार ये जो विदेशी तत्व हैं, ये आग कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं, क्योंकि इन्हें फंडिंग ही इस नाम की मिलती है। बाकी पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिस तरीके से आज बहुत बड़ा बवाल महाराष्ट्र में होते होते बचा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।